ये जंग अपने पहले महीने के इख्तिताम पर नहीं पहुंची, बल्कि अब जाकर उसका असल चेहरा सामने आया है। वो चेहरा जिसमें धुआं भी है, खौफ भी है, हकीकत भी, जिसे छुपाने की बहुत कोशिश की गई। आज इजराइल के ऊपर सिर्फ मिसाइल नहीं गिर रहे, बल्कि उसके वो दावे भी टूट रहे हैं जो बरसों से उसने अपनी ताकत के बारे में किए थे। वो रियासत जो हर महाज पर बरतरी का यकीन दिलाती थी, अब खुद को चारों तरफ से घिरा हुआ देख रही है। सोचे, एक तरफ गजा है जहां जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही, दूसरी तरफ लबनान है जहां हर रोज सरहदें गूंज रही हैं, ऊपर से ईरान की बराह रास्त ज़रबे हैं और नीचे यमन से आने वाले मिसाइल हैं। ये सब अलग अलग कहानियां नहीं रही, ये अब एक ही मंजर बन चुका है। ऐसा मंजर जिसमें से हर समत से आग ही आग नजर आ रही है और ऐसा लगता है जैसे एक दायरा आहिस्ता आहिस्ता तंग हो रहा है और उस दायरे के बीच में इजराइल खड़ा हो। हर नई सुबह के साथ एक नया खतरा, हर रात के साथ एक नया हमला। ये जंग अब सिर्फ ताकत की नहीं रही, ये बर्दाश्त की जंग बन चुकी है। और सवाल अब ये नहीं कि कौन ज्यादा हथियार रखता है, सवाल ये कि कौन ज्यादा देर तक ये सब सह सकता है। और पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है कि वक्त का पहिया इजराइल के खिलाफ घूमना शुरू हो चुका है। आप सब पर सलामती हूं, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज। नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता की जंग अब अपने पहले माह के इख्तिताम पर है और ये जंग एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां इजराइल के खिलाफ मज़ाहमती महाज ना सिर्फ मजबूत होता जा रहा है, बल्कि नए नए हथियारों और नए नए महाजों के साथ इजराइल को घेरे में ले लिया है। यमन के हौसी ग्रुप ने मकबूजा मगरबी किनारे के जनूबी इलाकों में इजरायली फौजी तनसीबात पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। हौसी ग्रुप का यह कहना है कि हमला लबनान, ईरान, इराक और फलस्तीन में शहरियों की अमवात और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के रद्देअमल में किया गया और उन्होंने वाज़ेह किया है कि अहदाफ हासिल करने तक उनकी कार्रवाइयां जारी रहेंगी। यह पहला मौका है कि जब हौसी ग्रुप ने मगरबी किनारे को बराह रास्त निशाना बनाया। इससे पहले हौसी सिर्फ इजराइल के अंदर अहदाफ को निशाना बनाते रहे थे। इस हमले की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है कि हौसी ग्रुप ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स की रेंज और दुरुस्तगी को नुमायां तौर पर बेहतर कर लिया। मगरबी किनारे के जनूबी इलाके इजराइल के अंदरूनी हिस्से में वाक़ हैं और वहां तक मिसाइल पहुंचने के लिए इंतहाई जदीद गाइडेंस सिस्टम की जरूरत होती है। मैं सोच में था कि जब से इस जंग का आगाज हुआ, हौसियों की जानिब से हमला क्यों नहीं किया गया, हौसी खामोश क्यों बैठे हैं, बाबुल मंदब के ऊपर इस वक्त प्रेशर क्यों नहीं बढ़ाया गया, हौसियों के मिसाइल इस वक्त खामोश क्यों बैठे हुए हैं। लेकिन अब रफ्ता रफ्ता शायद ये लगता है कि इस जंग के बाद वो टेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल ईरान ने की है, ईरान ने वही टेक्नोलॉजी जो है वो हौसियों तक पहुंचाने में इतना वक्त लिया। जब वो पहुंच चुकी है तो हौसियों की टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की याफ्ता हो चुकी है कि वो इजराइल के किसी भी हिस्से को निशाना बना सकते हैं। हौसियों ने इससे पहले बुहेरा अहमर में इजरायली जहाजों को निशाना बनाने और एलात पर मिसाइल हमला करने की सलाहियत का मुजाहिरा किया था, लेकिन मगरबी किनारे पर हमला एक नई जहत है। लबनान की मज़ाहमती तंजीम हिजबुल्लाह ने भी इजराइल के खिलाफ अपनी हिकमत अमली में एक नया और अहम कदम उठाया है। अरब मीडिया यह बताता है कि हिजबुल्लाह ने पहली बार इजरायली जंगी तैयारे पर जमीन से फजा में मार करने वाली मिसाइल का इस्तेमाल किया और ये वही मिसाइल है जो हिजबुल्लाह ने पहले सिर्फ इजरायली ड्रोन्स के खिलाफ इस्तेमाल किया था, लेकिन अब उसने इजरायली जंगी तैयारों को भी निशाना बनाने के लिए इसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हिजबुल्लाह का यह कहना है कि 24 घंटों के दौरान उसने इजरायली अफवाज के खिलाफ 80 से ज्यादा कार्रवाइयां कर डाली। यह तादाद बताती है कि इजराइल लबनानी सरहद पर किस शदीद जंग का सामना कर रहा है। हिजबुल्लाह की जानिब से जमीन से फजा में मार करने वाले मिसाइल का इस्तेमाल इजराइल के लिए एक नया खतरा है। इजरायली जंगी तैयारे जो पहले लबनान की फजाई हुदूद में निस्बतन आज़ादी से ऑपरेशन कर रहे थे, अब उन्हें हिजबुल्लाह के ज़मीनी दिफाई निज़ामों का सामना है और ये मिसाइल ऐसे निज़ाम से लैस हैं जो इजरायली तैयारों के रडार वार्निंग सिस्टम को धोखा दे सकते हैं और उन्हें निशाना बना सकते हैं। इससे पहले इजरायली फजाइया को सिर्फ ईरान के फजाई दिफाई निज़ामों का सामना था, लेकिन अब हिजबुल्लाह ने भी ये सलाहियत हासिल कर ली। किसने की, ये भी एक सवाल। इन दोनों पेशरफ्तों के साथ ईरान ने भी अपने हमलों की शिद्दत और वसअत में इजाफा कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप खुद ये तस्दीक करते हैं कि ईरान ने दुनिया के सबसे बड़े तैयारा बरदार जहाज जेरल्ड आर फोर्ड पे हमला किया और ट्रंप ने बताया कि ईरान ने उस जहाज को 17 मुख्तलिफ जावियों से निशाना बनाया और हमला इतना शदीद था कि जहाज पर मौजूद लोग जान बचाने के लिए भाग गए। यह तराफ इसलिए इंतहाई अहम है कि ट्रंप खुद अमरीकी फौज की सबसे बड़ी ताकत के निशाने पर आने की तस्दीक कर रहे हैं।
जेराल्ड आर फोर्ड अमेरिकी बहरिया का सबसे बड़ा और जदीद तरीन तैयारा बरदार जहाज है और उस पर हमला इस बात की अलामत है कि ईरान अमेरिकी बहरी बेड़े को भी बराह रास्त चैलेंज कर रहा है। इससे पहले उन्होंने यह कहा था कि वहां पर उनके लॉन्ड्री रूम के अंदर आग भड़की और उसने पूरे जहाज को लपेट में ले लिया। इस वजह से उसे यूनान मुंतकिल किया गया, यूनान के साहिलों पे उसकी मेंटेनेंस होगी। लेकिन अब ट्रंप ये कहता है कि 17 मुख्तलिफ जावियों से उस पर हमला हुआ है और जान बचाने के लिए वो वहां से भागे। उधर रूसी मीडिया के मुताबिक ईरान ने इजराइल पे क्लस्टर बॉम्ब्स की बारिश कर दी है। क्लस्टर बम वो हथियार है जो अपने अंदर सैकड़ों छोटे बम रखते हैं और जब ये बम फटता है तो छोटे बम एक वसी इलाके में बिखरते हैं। और इजराइल ने ईरान की जानिब से क्लस्टर बमों से हमलों में एक शख्स के मारे जाने और कुछ अफराद के जख्मी होने की तस्दीक की है। तल अबीब में कसीरुल मंजिला इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है और मिसाइल इजरायली फजा में दाखिल होते ही सायरन बजते हैं, जिसके बाद लोग शेल्टर में पनाह लेने पर मजबूर होते हैं। और ये वो मंजर है जो पहले गजा में देखने को मिलता था, लेकिन आज वही मंजर तल अबीब की सड़कों पर नजर आ रहा है। ईरानी मीडिया के मुताबिक पासदारान इनकलाब ने वादा-ए सादक चहारुम नामी ऑपरेशन के तहत दुश्मन पर हमले की 85 से ज्यादा लहरें जो हैं वो जारी कर दी हैं। और उधर अमरीकी एहलकारों को खुदकुश ड्रोन से भी निशाना बनाया जा रहा है। ईरानी हुकाम के मुताबिक इन हमलों में कई अमरीकी फौजी मारे गए हैं और यह पहला मौका है जब ईरान ने यूएई की सरजमीन पे बराह रास्त हमले का दावा किया है। दुबई खलीजी ममालिक का इक्तसादी मरकज है, वहां अमरीकी फौजी मौजूद हैं। इस हमले से खलीजी ममालिक में शदीद खौफ व हिरास फैला है क्योंकि अब वो समझ गए हैं कि उनकी सरजमीन भी जंग से महफूज नहीं रही। कुवैत की अल शुवैख बंदरगाह जो है वहां पर ईरान ने अमेरिका के 6 टैक्टिकल जहाजों को निशाना बनाने का दावा किया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक 3 लड़ाका जहाज समुद्र में गर्क हो चुके हैं, 3 में आग लगी हुई है और अल शुवैख बंदरगाह कुवैत की अहम तरीन बंदरगाहों में से एक है और वहां अमरीकी बहरी जहाज बाकायदगी से मौजूद रहते हैं। उस हमले से अमरीकी बहरिया को एक बड़ा धक्का पहुंचा है। सऊदी अरब के इलाके अल खरज में प्रिंस सुल्तान एयरबेस को भी निशाना बनाने का दावा किया गया, जहां रिफ्यूलिंग और एयर सपोर्ट फ्लीट को हदफ बनाया गया। अल खरज सऊदी अरब का अहम तरीन फजाई अड्डा है जहां अमरीकी फजाइया के बड़े तैयारे मौजूद हैं और इन तमाम हमलों का मजमूई मंजरनामा यह है कि ईरान और उसके इत्तेहादियों ने इजराइल और अमरीका के खिलाफ 5 महाजों पर बैक वक्त जंग को वसअत दी। गजा में हमास, लबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हौसी, इराक और शाम में ईरानी हिमायत याफ्ता ग्रुप और खुद ईरान, ये 5 महाज अब एक मरबूत हिकमत अमली के तहत काम कर रहे हैं। हौसियों ने मगरबी किनारे को निशाना बनाया, हिजबुल्लाह ने लबनान की सरहद पर इजरायली तैयारे और टैंक्स को निशाना बनाया, ईरान ने कुवैत, दुबई और सऊदी अरब में अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाया, इजराइल के अंदर तल अबीब पर क्लस्टर बम बरसा दिए। और इजराइल के लिए सूरत हाल इसलिए भी खतरनाक है कि वह 3 महाजों पर जमीनी जंग लड़ रहा है, 2 महाजों पर मिसाइल हमलों का सामना है और इजरायली फौज के पास इतनी तादाद में फौजी नहीं कि 5 महाजों पर बैक वक्त लड़ सके। रिजर्व फौजी पहले ही गजा की जंग में 10 माह से ज्यादा अरसा लड़ चुके हैं, अब दोबारा लबनान और ईरान के महाज पे बुलाए गए और उनकी जिस्मानी और नफ्सियाती थकन इस हद तक पहुंच चुकी है कि मजीद लड़ने के काबिल नहीं रहे। इजरायली आर्मी चीफ ने पहले ही वार्निंग दे दी है कि अगर रिजर्व फौजियों के मसाइल हल न हुए तो इजरायली फौज अंदरूनी तौर पर टूट जाएगी। अमरीका के लिए भी सूरत हाल मुश्किल होती जा रही है। अमरीका ने इस जंग में अपने इत्तेहादियों के साथ बहरी इत्तेहाद बनाने की कोशिश की, लेकिन जर्मनी, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने इनकार कर दिया। अमरीकी तैयारा बरदार जहाज जेराल्ड आर फोर्ड को ईरान ने 17 जावियों से निशाना बनाया। कुवैत की बंदरगाह पे 6 अमरीकी जहाज तबाह हो गए हैं। दुबई के साहिल और होटल में अमरीकी फौजी मारे गए हैं। सऊदी अरब के फजाई अड्डे पे अमरीकी तैयारे निशाना बन गए हैं। ये पूरा कैनवस जो है और इस पर बनी हुई तस्वीर इस बात का सबूत है कि अमरीकी फौज खित्ते में महफूज नहीं है। उसके असासे ईरान की मिसाइल और ड्रोन टेक्नोलॉजी की जद में आ चुके हैं। ये वही अमरीका है जो जंग के आगाज में दावा कर रहा था कि उसने ईरान के फजाई दिफाई निजाम को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। उसके तैयारे ईरान की फजाई हुदूद में जहां चाहे उड़ रहे हैं, लेकिन आज वही अमरीका अपने तैयारा बरदार जहाज पर हमले की तस्दीक कर रहा है। अपने फौजियों की हलाकत की खबरों की तरदीद करने की बजाय खामोशी इख्तियार किए हुए है और सदर डोनाल्ड ट्रंप खुद एतराफ कर रहा है कि ईरान का हमला बहुत शदीद था और जहाज पर मौजूद लोग जान बचाने के लिए भागे। ये एतराफ इस हकीकत का आईनादार है कि अमेरिका इस जंग में इतना ताकतवर नहीं जितना वो दावा करता था। फिर सऊदी अरब और यूएई के लिए भी सूरत हाल इंतहाई खतरनाक होती जा रही है। दोनों ममालिक जिन्होंने इस जंग में अमेरिका की हिमायत का इरादा अगर किया भी था तो पसे पर्दा, लेकिन अब देख रहे हैं कि उनकी सरजमीन पर मौजूद अमरीकी तंसीबात ईरान के निशाने पे हैं। दुबई जहां पूरी खलीजी मईशत का मरकज है, वहां ईरान खुदकुश ड्रोन से हमला कर रहा है। सऊदी अरब का अल खरज में प्रिंस सुल्तान एयरबेस जहां अमरीकी फजाइया के बड़े तैयारे मौजूद हैं, डिफेंस सिस्टम मौजूद है, वहां पे भी वो फाल होता दिखाई नहीं दे रहा। ये दोनों ममालिक समझ गए कि उनकी सरजमीन जंग का मैदान बन चुकी है
और इन तमाम हमलों का एक और अहम पहलू यह है कि यह सब एक मरबूत मंसूबे के तहत किया जा रहा है। हौसियों ने मगरबी किनारे को निशाना बनाया, हिजबुल्लाह उठी, इजरायली तैयारे को निशाना बनाना शुरू कर दिया। ईरान, कुवैत, दुबई और सऊदी अरब में अहदाफ को निशाना बना रहा है और तल अबीब के दिल के अंदर क्लस्टर बमों की बारिश हो रही है। ये अलग थलग हमले नहीं है, ये सब एक मरबूत फौजी हिकमत अमली है जिसका मकसद इजराइल और अमेरिका को हर महाज पे घेरना है। इजराइल ने इन हमलों के जवाब में ईरान पे मजीद बमबारी का ऐलान किया, लेकिन इजरायली फौज के पास अब उसके लिए वसाइल नहीं है। इजरायली आर्मी चीफ की वार्निंग के बाद वाज़ेह है कि इजरायली फौज अंदरूनी तौर पर टूट रही है, मजीद महाज नहीं खोल सकती। उसके पास दो रास्ते हैं, या तो जंगबंदी करके इन तमाम महाजों से पीछे हटे और आलमी बरादरी के सामने अपनी शिकस्त तस्लीम करे, या फिर जंग जारी रखे और अपनी फौज को मुकम्मल तबाह होते देखे। दोनों रास्ते इजराइल के लिए यकसा तौर पर तकलीफ दे हैं। इजराइल ने यह मंजरनामा खुद पैदा किया जब उसने गजा में बच्चों का कत्लेआम किया। उस वक्त इजरायली अवाम और हुकूमत को यकीन था कि हमास को खत्म करके अपनी हिफाजत को यकीनी बनाएंगे, लेकिन आज वो देख रहे हैं कि गजा में बच्चों का कत्लेआम करने से ना तो हमास खत्म हुई, ना इजराइल की हिफाजत यकीनी हुई, और इसके बरक्स इजराइल के खिलाफ 5 महाज खुले और फौज अंदरूनी तौर पर टूट रही है। गजा में जब बच्चे बमबारी से मर रहे थे तो इजरायली अवाम ने खामोशी इख्तियार की थी। आज जब वही इजरायली अवाम तल अबीब में शेल्टर्स में पनाह ले रहे हैं, उनके शहरों पर क्लस्टर बमों की बारिश है, तो शायद उन्हें वो सबक मिल चुका है जो उन्होंने गजा के बच्चों को मारते वक्त नहीं सीखा था कि तशद्दुद को जन्म देता है, और जो दूसरों के लिए कत्लेआम का रास्ता चुने वो खुद भी उसी रास्ते पर तबाह होता है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह के बाद।